नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज पर और राजपथ उत्तर प्रदेश पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इस वक्त अपने पूरे फॉर्म में हैं और अपनी आक्रामक शैली के जरिए वो लगातार सरकार पर और विपक्ष पर हमला करते हुए, निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपनी तमाम चुनावी सभाओं में भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से अटैकिंग होकर के हमले बोले हैं, जिस तरीके से उन्हें हर मुद्दे पर घेरा है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे फिर दलित उत्पीड़न हो, तमाम मुद्दे, बेरोजगारी, शिक्षा से जुड़े हुए, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर वो सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से वो लगातार अपने भाषणों में जो एक गर्मी पैदा करने वाला काम कर रहे हैं, उसी के चलते आज उन पर एफआईआर हो गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है ये इस वक्त की। आकाश आनंद जो बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनके ऊपर सीतापुर में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने विवादित भाषण दिया है, साथ ही साथ हिंसा को भड़काने का काम किया है और अमर्यादित भाषा का, असंसदीय भाषा का प्रयोग भी किया है। सरकार को जरा सा आईना क्या दिखाया कि सरकार अपनी ही शक्ल देख करके डर गई और आकाश आनंद के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। बहुत बड़ी खबर है जिसको आप सब तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। इससे संबंधित जो भी वीडियोस हैं, जो भी क्लिप्स हैं हमारे पास, वो आपको अभी दिखाएंगे। उनको देखिए और बने रहिए बुलंद आवाज़ और राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद। लाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज लटकाए। इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आज यहाँ मंच पर मौजूद हमारे सभी प्रत्याशी, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आप सब ने जो आज इस लोकसभा जनसभा को, चुनावी जनसभा को सफल करने में दिन रात एक किया, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मैं अपनी बात रखने से पहले मैं सभी संतों, आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में नए परिवारवाद का नया अंकुरण है
और इसीलिए वो जानबूझ करके प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मीडिया में उनको ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां मिल सके। इसलिए जानबूझ करके रोज कुछ ना कुछ विवादित बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी की है, इसका खामियाजा उनको निर्वाचन आयोग के द्वारा भी भुगतना पड़ेगा और जनता की अदालत में भी भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में की गई टिप्पणी उनको बहुत महंगी पड़ेगी।